जीवन में हम चाहते क्या है? बहुत सी चीज़ें हम चाहते हैं, लेकिन मैं जो बताती हूँ कि लाइफ का अल्टीमेट एम क्या है। कुछ भी हम करते हैं, कुछ भी हम प्रयत्न करते हैं, कुछ भी हम प्रयास करते हैं, तो हमारा एम एक ही रहता है कि हमारी लाइफ स्मूथ रहे एंड हमारी लाइफ में हम उस जो भी हम करें उससे हमें खुशी मिले। स्मूथ लाइफ जब भी मिलेगी, जब लाइफ स्मूथ रहेगी तभी हमें खुशी मिलेगी। तो हमारी एक्सपेक्टेशन जो है, हम शुरू से हमें बोला जाता है कि आप हार्ड वर्क करिए। आप हार्ड वर्क करने से हमारी लाइफ स्मूथ हो जाएगी, हमारी लाइफ में खुशी आ जाएगी, हमारी लाइफ में पीस आ जाएगा, हमारी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाएगी। बचपन से हम हार्ड वर्क ही कर रहे हैं। स्कूल से जब से होश संभाला तब से हम हार्ड वर्क कर रहे हैं। स्कूल में भी जब स्कूलिंग हुई हार्ड वर्क किया, कॉलेज में पढ़े हार्ड वर्क किया, और हार्ड वर्क करने के बाद में जब हम डिग्री लेते हैं, जब डिग्री लेने के बाद में हम देखते हैं कि हमें एक अच्छा जॉब मिल जाएगा और जॉब मिलने के बाद में मेरी लाइफ बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। जॉब मिलता है, अच्छा जॉब मिलता है, अच्छी सैलरी मिलती है, जाते हैं हम वर्क प्लेस पे जाते हैं, लेकिन वहाँ जब देखते हैं जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे वर्क प्लेस की जो अपनी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं। वर्क प्लस प्लेस पे देखिए, हम अपने काम पे जो जो हमें डिग्रियाँ मिलती है, जैसे हमें एजुकेशन मिलती है, कभी तो उससे मैच करता हुआ हमें काम मिलता है, कभी हम देखते हैं कि हमने जो डिग्रियाँ ली, एजुकेशन ली, उससे मैच उसका तो हमारी लाइफ में इतना कोई इफेक्ट, इतना तो कोई फायदा हुआ नहीं है। ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग, डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस से हमको फेस करना पड़ता है। और हम अपने काम पे वर्क जब हम जाते हैं, सर्विस करते हैं, बहुत हम शुरुआत में एंथुजियास्टिक बहुत रहते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम अपने काम को बहुत अच्छे से करें, बहुत फोकस से करें, बहुत कंसंट्रेशन से करें, करना चाहते हैं हम काम को। लेकिन होता क्या है, वो जो वर्क प्लेस की जो दूसरी जो सिचुएशन है, जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं, जो हमारे सुपीरियर हैं, जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके साथ में जो हमारे इश्यूज हो जाते हैं, वो हमें प्रॉब्लम देते हैं। फिर अलग अलग काइंड ऑफ अलग अलग तरह की सिचुएशन आती है वर्क प्लेस पे, उससे जब हम हैंडल नहीं कर पाते, सपोज जैसे आप एक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं और वो टेक्नोलॉजी जो आजकल एडवांसमेंट का ज़माना है, हम एक टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं तो हमें ये रहता है कि वो टेक्नोलॉजी एकदम चेंज हो गई। तो इस तरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स और सिचुएशन आती हैं, उनको हम हैंडल नहीं कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस पे हमारी जो वर्क एफिशिएंसी पे इसका फ़र्क पड़ता है, हमारी जो खुशी पे इसका फ़र्क पड़ता है। तो दूसरी बात ये है कि हम जब देखते हैं कि चलो अब मैरिज कर लेते हैं, उससे हमें खुशी मिल जाएगी, लाइफ में एक पार्टनर आएगा, एक अच्छा पार्टनर आएगा, हम अपनी लाइफ को अच्छे से चला सकते हैं। लेकिन होता क्या है, मैरिज जैसे ही होती है, मैरिज के साथ में अपने रिलेशनशिप इश्यूज शुरू हो जाते हैं। मैरिज में भी अपने हमें देखते हैं कि जैसे हमें काफ़ी सिचुएशन सामने आती है, हम डील करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ भी ऐसा नहीं है कि फुल हैप्पीनेस हमें मिल जाए। फिर नेक्स्ट होता है कि चलो एक बच्चा हो जाए, बच्चे के साथ अपनी प्रॉब्लम आ जाती है। वहाँ पे भी जो है कि जो हैप्पीनेस तो मतलब, फिर हम देखते हैं कि एक मकान ले लें, एक गाड़ी ले लें, अपना स्टेटस बढ़ा लें, वेकेशन पे चले जाएं, बाहर खाना खाने चले जाएं, मूवीज़ में जाते हैं। ये सब हम किस लिए करते हैं? खुशी के लिए ही करते हैं। थोड़ी देर के लिए तो जो भी हम कर रहे हैं उससे हमें खुशी मिलती है, लेकिन अल्टीमेट हैप्पीनेस तो हमें नहीं मिलता है। अल्टीमेट हैप्पीनेस तो एक हम ये रहते हैं कि मैंने लाइफ में मैं क्या करूं जिससे कि मेरी लाइफ स्मूथ हो सके। तो देखिए, लाइफ के बारे में बोला जाता है कि लाइफ के जब हम जो ये एक्सपेक्ट करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में तो ये बोला जाता है कि लाइफ नेवर एक्सपेक्ट लाइफ की तुम्हारी लाइफ पूरी तरह स्मूथ हो जाएगी, पूरी तरह सुखी हो जाएगी। लाइफ का मतलब तो है उतार एंड चढ़ाव। लाइफ में तो अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। तो इन उतार चढ़ावों में हम अपने आप को कितना संतुलित रख पाते हैं, वो ही हमें हैप्पीनेस देगा। वर्क प्लेस पे जो है, हमें अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। जैसे हमारे एक दो व्यक्तियों के बायोमेट्रिक्स कभी भी सेम नहीं होते हैं, इसी तरह हमारा जो माइंड एंड मेंटल स्टेट्स है ना, अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग माइंड एंड मेंटल स्टेट होती है। वो माइंड एंड मेंटल स्टेट जो है,
वो डेवलप होता है उस अलग। देखिए, हर व्यक्ति अलग सोशल बैकग्राउंड से आता है, अलग फैमिली बैकग्राउंड से आता है, अलग उसका रिलीजियस बैकग्राउंड भी अलग अलग हो सकते हैं। और हर व्यक्ति की अपने जीवन में परिस्थितियां जो वो झेल के आता है वो उसकी अलग होती है, उसके जीवन के एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। इन सब चीज़ों के आधार पर हम एक जीवन में बिलीव्स एंड वैल्यूज बना लेते हैं, धारणाएं बना लेते हैं। तो हर व्यक्ति की बिलीव्स एंड वैल्यूज अलग होती हैं, और वो उन्हीं बिलीव्स एंड वैल्यूज के अनुसार हम अपने आप को देखते हैं, और उन्हीं बिलीव्स एंड वैल्यूज के साथ में हम अपनी सराउंडिंग्स को देखते हैं। सपोज कोई व्यक्ति है कि बहुत ही अच्छे माहौल में उसका पालन पोषण हुआ है, तो वो व्यक्ति ह्यूमरस होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला होगा। और इसके अपोजिट कोई व्यक्ति का पालन पोषण हुआ है कि जिसके बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेज में, बहुत ही ज़्यादा ऐसी एडवर्स कंडीशंस में उसका ब्रिंगअप हुआ है, उस व्यक्ति का आउटलुक अलग होगा जीवन के प्रति, लोगों के प्रति उस व्यक्ति का आउटलुक अलग होगा। एक व्यक्ति है, उसके लाइफ में जो है उसका बहुत अच्छा पार्टनर है, बहुत अच्छी उसकी फैमिली लाइफ चल रही है, तो लव के प्रति उसकी जो धारणा होगी वो उसकी अलग होगी। और एक व्यक्ति है जिसकी मैट्रिमोनियल लाइफ ठीक नहीं चल रही है, उसने किसी उसके जो स्पाउस ने या फियांसी ने उसको धोखा दे दिया प्यार में, तो उसका प्यार के प्रति जो लव के प्रति उसकी जो धारणा अलग होगी। तो सपोज दो व्यक्ति आपस में जब बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमने जो हमारी जो धारणा है वो ही सामने वाला व्यक्ति उसको माने और उसके अनुसार रिस्पॉन्ड करे। और क्लैश का कारण ये है, कॉन्ट्रडिक्शंस का कारण ये है कि हम दोनों के मेंटल मैप अलग हैं, दोनों अपनी जगह सही हैं। ऐसा नहीं है कि हम सही हैं और दूसरा वाला गलत है, दोनों अपनी जगह ठीक है, दोनों अपने एक्सपीरियंसेस के अनुसार बोल रहे हैं। उन्होंने जो फैक्ट्स लाइफ में देखे, जो देखिए हमारे जो बिलीव्स एंड वैल्यूज है ना, वो फैक्ट नहीं है, वो हम फैक्ट को किस तरह इंटरप्रेट करते हैं। तो हमारे इंटरप्रिटेशन के अनुसार हम बात करते हैं, सामने वाला अपने इंटरप्रिटेशन के अनुसार बात करता है। इस सिचुएशन से हम डील कैसे करें? इस सिचुएशन से तो डील करने का हमें एक मेंटल अपना स्टेट बनाना होगा कि मेरी लाइफ में अलग अलग तरह के लोग आएंगे, और अलग अलग तरह के लोगों को अगर आप उनसे जब बात करें, उनसे समझ के उनको जो उनकी बात को समझें और वो देखें कि ये व्यक्ति की मेंटल स्टेट कैसी है, उसको समझने की कोशिश करें और उसके अनुसार उसको डील करें, तो आप उस व्यक्ति को डील कर सकते हैं। और उस व्यक्ति को अगर आप ठीक से उससे डील करें तो आप उसको लीड भी कर सकते हैं। इसको एनएलपी में बोला जाता है पेसिंग एंड लीडिंग। और हम किसी व्यक्ति को जब बोलते हैं कि ये व्यक्ति मेरे अनुसार रिस्पॉन्ड करे, तो हम क्या वहाँ लर्न करेंगे? सामने वाले को समझेंगे, सामने वाले को ध्यान से सुनेंगे, उसकी जो बात है उसको समझ के, और हम उस व्यक्ति को रिस्पॉन्ड करेंगे, तो हमारी ग्रोथ नहीं होगी। हमें लोगों को हमारे लोगों के प्रति हमारी समझ नहीं बढ़ेगी। तो हमें ये देखना चाहिए कि मैं अपनी जो सामने वाले को समझ के उसके अनुसार उसको डील करूं, और जो व्यक्ति ये करते हैं वही अच्छे लीडर साबित होते हैं। उसके बाद में हमारे सामने सिचुएशन आती है। अब देखो, सिचुएशन है कोई भी, अभी पेंडेमिक की सिचुएशन है, ये सिचुएशन तो आई है। अब इस सिचुएशन में जो इरिटेट हो जाएगा, जो इरिटेटेड रहेगा, जो टेंशन में रहेगा, जो एग्रेशन में रहेगा, उसके लिए ये सिचुएशन प्रॉब्लम है। और जो दूसरा व्यक्ति जो है कि वो देखेगा ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अनुसार मैं अपने आप इस सिचुएशन में मैं अपने आप को किस तरह रखूं कि मैं खुश रह सकूं। यानी कोई सिचुएशन आपके सामने आती है तो या तो उस सिचुएशन को अपने अनुसार चेंज करो, है ना। पेंडेमिक की सिचुएशन है, उसको आप अपने अनुसार चेंज नहीं कर सकते, हम अपने अनुसार, लेकिन हम उसके अनुसार चेंज होके अपनी लाइफ में वैसे ही चेंज ले आएंगे, तो हम आगे हैप्पी होंगे। इसमें अपने आप को बचा के रखेंगे, पॉजिटिव माहौल में रहेंगे, पॉजिटिविटी में रहेंगे, अपने आगे के लिए खुश रहेंगे या संतुलित रूप में रहेंगे, तो हमारे लिए आगे के लिए अच्छा होगा। और इरिटेटिंग में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, डर में रहेंगे, फियर में रहेंगे, तो हमारे लिए ये सिचुएशन हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी तरह हमारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी हमें हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस देती है। हमारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी जो है ना, वो हम देखते हैं कि हमें इंस्टेंट हैप्पीनेस मिले। जैसे फास्ट फूड खाते हैं, इंस्टेंट हैप्पीनेस मिलती है। जैसे हम करते हैं कि हम लेट तक सोएंगे तो हमें बड़ी अच्छा लगता है कि हम लेट तक सो रहे हैं, लेकिन इंस्टेंट हैप्पीनेस तो मिलती है, उसका लॉन्ग रन में क्या इफेक्ट रहता है। और यदि हम इसका अपोजिट करें, उस वक्त तो हमें थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन लॉन्ग रन में हमें हैप्पीनेस मिलेगा। तो
लॉन्ग रन में हैप्पीनेस के बारे में सोचिए, लोगों को समझिए, उनके अनुसार उनसे डील करिए, सिचुएशन में अपने आप को कूल काम रखिए एंड कूल काम रख के उसमें देखिए कि ये सिचुएशन मेरे सामने आई है, ये सिचुएशन को क्या मैं अपने अनुसार चेंज कर सकता हूँ, और नहीं कर सकता तो मैं इस सिचुएशन के के अनुसार अपने आप को चेंज करूँ, या तो ही मैं सुखी खुश रह पाऊंगा। दूसरी चीज है हमारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स को हम अब देखें कि हम क्या मेरी जो मैं चीज जो लाइक करता हूँ वो मेरे लिए ठीक है, मेरे लिए बेनिफिशियल है, और जो चीज मैं सपोज मैं नहीं करना चाह रहा, क्या वो करने से मेरे लिए बेनिफिट आ जाएगा। तो हम अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स पे भी ध्यान दें। और इस तरह, और दूसरी कुछ एक उदाहरण और मैं देती हूँ, हमारे दुख का कारण जो है, हम चाहते हैं कि जैसे हमें बारिश, गर्मी में हमें ठंड चाहिए, ठंड में हमें गर्मी चाहिए, बारिश में हमें कीचड़ नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति है वो अपने हमें किसी व्यक्ति है, अंग्रेजों का कलर तो गोरा ही होगा, उनकी उनकी ब्यूटी गोरापन है। ठंड की ब्यूटी ही ठंड है, गर्मी की ब्यूटी ही ठंड। हम अपने अनुसार चेंज करना चाहते हैं लोगों को। हम जो चीज की अफ्रीकन की ब्यूटी ही उसका ब्लैक कलर है, अंग्रेजों की ब्यूटी ही उसका वाइट कलर है। तो हम जो चीज है उसको जो नेचुरल वे में एंजॉय नहीं करना चाहते। हम देखते हैं कि वो चीज, वो जो उसकी जो नेचुरल थिंग है जो हमें नहीं पसंद आती तो हम इरिटेट होते हैं। तो हमें जो चीज है, एक तो ऑब्जेक्टिवली चीजों को देखना चाहिए, ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए, लोगों को सुनना और समझना चाहिए, और सिचुएशन के समय हमें कूल काम रह के हमें उस सिचुएशन में देखना चाहिए कि मैं किस तरह इस सिचुएशन को चेंज कर सकता हूँ, या मैं इस सिचुएशन के अनुसार अपने आप को क्या करूँ जिससे कि मैं इस सिचुएशन के अनुसार चेंज कर लूँ अपने आप को। वही हैप्पीनेस मिलेगी, वही हमारे को हैप्पीनेस मिलेगी, खुशी मिलेगी, और जीवन में चेंज आएगा।